हेलो गाइस, तो आज मैं न्यू एंशन फैन फैक्शन लाई हूँ। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। चलो फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। फैन फैक्शन स्टार्ट होता है हमारे ब्यूटीफुल विन की तरफ। अच्छा, विन जो सोया था, विन के मोबाइल बजता है। विन मोबाइल उठाता है और विन देखता है तो विन मुंह बना लेता है, क्योंकि ये विन के फ्रेंड का फ़ोन था। विन का फ्रेंड जॉन का फ़ोन था। विन फ़ोन उठाता है और बोलता है हेलो। जॉन बोलता है विन तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। विन बोलता है क्या गुड न्यूज़ है जॉन, मुझे पता है तुम मुझे क्या गुड न्यूज़ देते हो। तो जॉन बोलता है नहीं विन, तुम्हें नहीं है पता, इस बार जो कस्टमर है ना वो बहुत हैंडसम है। तो विन बोलता है अच्छा हैंडसम है तो मैं क्या करूं। तो जॉन बोलता है विन मुझे पता है जब भी मैं कोई कस्टमर तुम्हारे लिए लाता हूँ तो वो ओल्ड होता है और तुम मुझे बहुत गुस्सा होते हो, पर इस बार के कस्टमर जब तुम देखोगे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो विन बोलता है अच्छा उस कस्टमर ने मुझे देखा है। तो जॉन बोलता है ऑफ कोर्स उसने तुम्हें देखा है। उसको जैसे ही मैंने काफ़ी लड़कों की तस्वीरें रख दी तो उसने तुम्हें ही सेलेक्ट किया और उसको तुम बहुत हैंडसम लगे, तो उसने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट की है और उसने बोला है कि मैं इसके साथ एक नाइट नहीं गुजारना चाहता हूँ, मैं इसके साथ काफ़ी नाइट गुजारना चाहता हूँ। तो विन बोलता है जॉन मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है ना कि मैं एक नाइट से ज़्यादा किसी को नहीं दे सकता हूँ, मैं एक रात से ज़्यादा किसी के साथ नहीं सो सकता हूँ और उस पर्सन के साथ दोबारा मैं कभी नहीं सोता हूँ, तो फिर तुमने उसको ऐसा क्यों कहा। तो जॉन बोलता है विन उसने तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा पेमेंट, उसने तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा पे किया है। तो विन बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैंने बोल दिया कि एक रात से ज़्यादा नहीं। जॉन बोलता है विन मैंने पेमेंट ले ली है। तो विन जो गुस्सा हो जाता है और फ़ोन बंद कर देता है, और फिर जब फ़ोन बंद कर देता है तो विन मोबाइल रख देता है। और जॉन जो बोलता है विन, फिर हमें जॉन को दिखाते हैं। वो जॉन देखता है कि मोबाइल बंद हो गया, मतलब विन ने कॉल काट दी। तो जॉन बोलता है विन तुम अपसेट क्यों हो गए, अब मैं क्या करता, उसने तुम्हारे लिए इतना पे किया और वो ज़िद कर रहा था कि मुझे इसके साथ एक से ज़्यादा रातें गुजारनी है, तो मैं क्या करता। जॉन दोबारा से कॉल लगाता है और विन जो एक बार विन जो कॉल उठाता है और बोलता है हाँ जॉन क्या हुआ, तुमने दोबारा फ़ोन क्यों किया। तो जॉन बोलता है विन तुम आओगे या नहीं। तो विन बोलता है तुमने पेमेंट ले ली है। तो जॉन बोलता है हाँ। तो विन बोलता है तुमने सब कुछ सेलेक्ट कर दिया ना कि कहाँ मिलना है कहाँ कहाँ नहीं। तो जॉन बोलता है नहीं। तो विन बोलता है क्यों। तो जॉन बोलता है क्योंकि उसने कोई और डिमांड रखी है। तो विन टेंशन में हो जाता है और विन बोलता है क्या डिमांड रखी है उसने। तो फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें अगला सीन दिखाते हैं। विन जो अपनी पैकिंग कर रहा होता है, कपड़े सेलेक्ट कर रहा होता है। फिर हमें अगला सीन दिखाते हुए विन जो शावर लेता है और शावर ले लेता है और फिर मिरर के सामने खड़ा होता है और अपने आप को देख रहा होता है, तो अपने आप को देख ही रहा होता है और मिरर को टच करता है, मतलब मिरर में अपने आप को टच करता है और देखता है और दिल में बोलता है विन ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम कुछ और नहीं कर सकते हो। ये विन अभी अपने आप से बातें कर रहा है। विन तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अपनी खूबसूरती का ऐसा फ़ायदा उठाओगे, क्या तुम्हें अमीर होने की इतनी जल्दी थी जो तुमने ये काम शुरू कर दिया। लोगों को देखो मेहनत करते हैं, थोड़ा मिलता है उनको बट वो उसी में खुश होते हैं, और तुम्हें देखो तुमने एक ही झटके में अमीर होने के लिए तुमने क्या खो दिया। और फिर विन मिरर को देख रहा होता है और डेविल स्माइल देता है और बोलता है विन तुम सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। तो विन बोलता है मैं क्या करूं, अगर मैं धोखा नहीं दूंगा तो मैं क्या करूंगा। जॉब है जो मुझे मिल नहीं रही है क्योंकि मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है, तो मुझे यही काम करना पड़ेगा। तो विन का फिर मोबाइल बज जाता है तो विन होश में आ जाता है और विन फिर भागता है, अपनी पैकिंग कर रहा होता है और पैकिंग कर लेता है और फिर विन सूटकेस बंद कर देता है और बोलता है मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ ना। फिर विन अपना मोबाइल उठाता है, अपना पर्स उठाता है, अपने क्रेडिट कार्ड सब कुछ उठाता है, बोलता है मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ। और विन इसी तरह इधर उधर देख रहा होता है, बोलता है मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ। और फिर विन को याद आता है हाँ मैं तो वो चीज़ भूल ही गया। और फिर विन जाता है, दराज खोलता है, अब मेडिसिन जो एक बोतल में मेडिसिन पड़ी थी वो बोतल, वैसे विन एक ही गोली मेडिसिन उठाता है बट इस बार विन ने पूरी बोतल उठा ली और अपनी पॉकेट में रख दी। अब वो मेडिसिन किस चीज़ की है ये हमें बाद में बताएंगे। और विन जो अपनी रूम से, मतलब वो एक फ्लैट में रहता है, एक बिल्डिंग के फ्लैट में रहता था, तो विन जो अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरता है, लिफ्ट में जाता है, लिफ्ट से नीचे चला जाता है और जैसे ही अपने बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो उसका दोस्त जॉन वहाँ पे कार लिए हुए खड़ा था और जॉन बोलता है विन जल्दी आओ।
तो विन बोलता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। और विन ने जो अपने हाथ में सूटकेस पकड़ा हुआ था और विन जाता है और जॉन उससे सूटकेस ले लेता है और डिक्की में रख देता है। और जॉन बोलता है तुमने अपनी पैकिंग पूरी कर ली ना? तो विन जॉन को देखता है, बोलता है हाँ पूरी कर ली। जॉन बोलता है क्यों, क्या हुआ विन, तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है? तो विन बोलता है जॉन तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है मैं 1 मिनट से ज़्यादा किसी को टाइम नहीं दे सकता हूँ, और तुमने मेरे लिए क्या मुसीबत खड़ी कर दी। तो जॉन बोलता है विन ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसने तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा पे किया है और तुम उसके साथ रह लो ना। मुझे पता है जब तुम उसको देखोगे तो मुझे नहीं लगता तुम उससे अपने आप को कंट्रोल कर पाओ। तो विन वो जॉन को गुस्से से देख रहा था और जॉन देख रहा था कि विन जो गुस्सा होने वाला है। तो जॉन जल्दी से विन का हाथ पकड़ लेता है, बोलते अच्छा 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 और बातें हम गाड़ी में करेंगे, चलो अभी बैठ जाओ गाड़ी में। और जॉन विन का हाथ पकड़ता है और उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा देता है। और विन जो जॉन को कुछ बोलने ही वाला था बट विन नहीं बोलता है और विन चुप हो जाता है। और फिर जॉन जब आता है ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और ये लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर गाड़ी में ही विन शुरू हो जाता है। गाड़ी में विन बोलता है, वो गाड़ी में विन जॉन को बोलता है जॉन ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि इस मजबूरी से मैं ये काम कर रहा हूँ और तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो कि मैं वहाँ इंजॉय करता हूँ, मुझे कोई एंजॉयमेंट नहीं मिलती है। तो जॉन बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ, गलती हो गई, तुम हमेशा यही बोलते हो। तो विन बोलते हमेशा यही बोलते हो का मतलब यही सच है तभी मैं बोलता हूँ, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता बट मैं मजबूरी में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिलती है अच्छी सी। तो जॉन बोलता है मानता हूँ मैं, मुझे पता है, तुम क्यों दोबारा दोबारा ये बात करते हो। तो विन बोलते हैं दोबारा दोबारा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम मुझे दोबारा दोबारा बोलने में मजबूर करते हो। अब तुमने ये क्या कहा कि तुम्हें एंजॉयमेंट मिलेगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता है। ओके वो लोग सिर्फ पेन देते हैं। तो जॉन बोलता है विन प्लीज़। तो विन बोलता है ओके। और फिर विन अपने मोबाइल से अपना मोबाइल निकालता है, हैंड फ्री निकालता है और अपने कानों में हैंड फ्री डाल देता है और म्यूज़िक ऑन मतलब मोबाइल में म्यूज़िक लगा लेता है, म्यूज़िक सुनता है। और जॉन देखता है कि विन अपसेट हो गया। तो जॉन बोलता है विन मेरे साथ बात करो। विन जॉन को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, कि विन अपसेट हो जाता है और विन इसी तरह म्यूज़िक सुन रहा होता है और जॉन जो विन को ही देख रहा होता है। और फिर जॉन विन के कानों से हैंड फ्री खींच लेता है और बोलता है विन उसने तुम्हारे लिए पे किया है और तुम्हें पता है जब मैं उसको सब लड़कों की तस्वीरें दिखा रहा था तुम्हारी तस्वीर सबसे लास्ट में थी, उसको एक भी पसंद नहीं आ रहा था, वो जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, वो ऐसे पिक को देख रहा था। तो विन बोलता है मतलब। तो जॉन बोलता है पता नहीं क्यों जब मैंने उसके सामने सारी तस्वीरें रखी तो उसने पूछा कि क्या ये सब लड़कों की तस्वीरें हैं। तो मैंने कहा हाँ। तो वो लड़का वो लड़का तस्वीरों को देख रहा था और जैसे उन तस्वीरों में वो किसी को ढूंढ रहा हो, वो ऐसे तस्वीरों को देख रहा था और इधर उधर फेंक रहा था, दोबारा दोबारा तस्वीरों को देख रहा था कि कहीं मुझसे वो लड़का मिस ना हो जाए। विन बोलता है अच्छा तो ये बात है हाँ। तो जॉन बोलता है हाँ मुझे तो कुछ शक हो रहा है। विन बोलता है क्या शक हो रहा है तुम्हें? तो जॉन बोलता है उसने तुम्हें ही क्यों सेलेक्ट किया? तो विन बोलता है ऑफ कोर्स क्योंकि मैं हैंडसम हूँ और मेरे को जो देख लेता है तो वो मुझे ही मांगता है, तुम्हें पता है ना? तो जॉन बोलता है हाँ मुझे ये पता है कि तुम्हारी पे कोई देख लेता है तो वो तुम्हें ही सेलेक्ट करता है। तो विन बोलता है फिर तुम्हें फजूल के क्यों सोचे कर रहे हो? तो जॉन बोलता है विन पता नहीं क्यों पर उसने जब तुम्हारी पिक देखी तो उसकी आंखों में। और फिर जॉन चुप हो जाता है। विन जो जॉन को देख रहा होता है तो विन बोलता है क्या उसकी आंखों में, क्या उसकी आंखों में उसी टाइम हैवानियत जाग गई क्या? और फिर विन बोलता है तुम्हें क्या लगता है जॉन कि उसने मेरी पिक देखी है तो क्या वो मुझे पसंद करता है? नहीं, वो मुझे तकलीफ़ देने के लिए देख रहा होगा पिक, कि किस तरह मैं इसको तकलीफ़ दे सकूं। तुम्हें नहीं पता कि जब मैं जिसके साथ सोता हूँ वो लोग मेरे साथ क्या करते हैं। तो जॉन विन को देखता है और अपनी आंखें बंद कर देता है और जॉन बोलता है प्लीज़ विन मुझे इस बारे में नहीं मालूम करना है और ना मुझे बताया करो, इस रास्ते में तुम खुद ही आए हो, मैंने तुम्हें नहीं बोला है कि यहाँ आओ ये काम करो, तो तुम फिर क्यों मुझे इस तरह बोलते हो? विन बोलता है जॉन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बोलता हूँ कि तुम मुझ पर हमदर्दी करो, मैं तुम्हें इसलिए बोलता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसी बातें ना करो कि वो लड़का ऐसा है, वो इतना ब्यूटीफुल है, उसने तुम्हारे लिए ये किया है, उसने तुम्हारे लिए वो किया है, ये सब मुझे तकलीफ़ ही देते हैं। तो जॉन बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, इतने साल जो हो गए मैं जो भी ग्राहक लेकर आता हूँ वो ओल्ड होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, मुझे पता है बड़ी उम्र के होते हैं, बट ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो विन बोलते हैं हाँ हाँ मैं समझ गई कितना डिफरेंट होगा, चलो जल्दी से मुझे लेके जाओ। तो जॉन बोलता है विन आई एम सॉरी। तो विन देखता है जॉन को और बोलता है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो जॉन बोलता है विन अगर पर इंसान को देखकर पता लगा सकता ना कि ये अंदर से कैसा है, इसमें कितनी हैवानियत है, तो वो पर्सन मैं कभी भी तुम्हारे लिए नहीं लाता, तुम समझ रहे हो ना? विन जॉन को देखता है, बोलता है हाँ जॉन मैं समझ रहा हूँ, अगर तुम्हें पहले से पता चलता कि ये किस तरह मुझे यूज़ कर सकता है
मुझे नहीं लगता कि तुम फिर मेरे लिए कोई कस्टमर ला पाते, बट तुम्हें नहीं है पता कि इंसान के अंदर किस हद तक हैवानियत है, ये पता नहीं चलता है। अगर पता चलता तो तुम मेरे लिए इस तरह कस्टमर नहीं लाते। तो जॉन विन को देखता है और विन जो किसी सोच में पड़ जाता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। ये लोग समंदर के कोने में खड़े होते हैं और एक बोट पर विन चढ़ रहा होता है और जॉन बोलता है विन आराम से, ओके। तो जो विन बोलता है ओके। जॉन बोलता है अपना ख्याल रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर देना, ओके। तो विन बोलता है ओके जॉन, बाय। और फिर विन जॉन को बाय कर देता है और जब बोट जा रही होती है विन जॉन को टाटा कर रहा होता है और बोट चली जाती है। और फिर विन जो पलटता है और विन बोट को देख रहा होता है, बोलता है कितनी ब्यूटीफुल बोट है, जिस किसी की है वो कितना मालदार होगा, वो कितना रिच होगा। और देखो इतना रिच पर्सन क्या करेगा अभी मेरे साथ। आज मैं एक नए पर्सन के साथ, उसकी नए सोच के साथ रहूँगा कि वो मुझे किस तरह तकलीफ़ दे सके। और फिर विन जो बोट को भी देख रहा होता है और बोट के अंदर एक पूरा शहर सा बना होता है। वो बहुत ब्यूटीफुल बोट होता है जहाँ पर कुकिंग सब कुछ होता है और वो बोट सिर्फ एक पर्सन का ही होता है। उसमें सिर्फ एक ही रूम होता है और वो बहुत ब्यूटीफुल बोट होता है। बोट बहुत ब्यूटीफुल होता है, जैसे एक घर हो, सब कुछ उसमें होता है, खाने पीने की चीज़ें, वाइन, सब कुछ। इंसान उस बोट में रहकर एक महीना गुजार सकता है। उसमें हर ज़रूरियात होती है, ज़रूरत की चीज़ें होती है और वो जिस किसी की होती है वो बहुत अमीर होता है। तो विन जो बोट के अंदर जा रहा होता है और विन बोट को देख भी रहा होता है और बोट के अंदर एक रूम होता है। विन वहाँ जाता है, विन देखता है बोट में और कोई भी नहीं है। विन एक रूम के अंदर चला जाता है। रूम में एक पर्सन जो विंडो के पास खड़ा होता है, विन को उसका फेस नहीं दिखता है। तो विन जैसे ही रूम के अंदर जाता है, विन देखता है कि वो पर्सन सामने ही खड़ा है। विन पीछे से देखता है, विन बोलता है ये तो एक यंग लड़का है। तो विन स्माइल करता है, बोलता है अच्छा है, इस बार कम से कम जॉन ने एक यंग लड़के को तो सेलेक्ट किया, नहीं तो जब भी देखो एक ओल्ड मैन को सेलेक्ट करता है मेरे लिए, मैं उसको इतना बेकार लगता हूँ। तो फिर विन बोलता है इसमें जॉन की कोई गलती नहीं है, वो ओल्ड मैन ही मुझे सेलेक्ट करते हैं। और फिर विन जो उस पर्सन को देख रहा होता है और उस पर्सन ने अपने दोनों हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डाले होते हैं और उसका फेस बाहर विंडो के बाहर ही होता है, मतलब विंडो के बाहर ही वो देख रहा होता है, उसका फेस विन की तरफ नहीं होता है। विन ने अभी तक उसका फेस नहीं देखा है। और विन जैसे ही देखता है तो विन अपना बैग नीचे रखता है और बोलता है अच्छा तो तुम हो मेरे आज के कस्टमर। तो वो पर्सन सर हिलाता है, बोलता है तो विन बोलता है ओके, बट मेरे कुछ रूल है, ओके। चलो मैं तुम्हें रूल पढ़ के दिखाता हूँ। और विन अपने पॉकेट से एक पेपर उठाता है, बोलता है ये है पेपर, इस पेपर को पढ़ो, इसमें कुछ रूल लिखे हुए हैं कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो और क्या नहीं, कितने बजे क्या कर सकते हो और कितने बजे तुम ये करना बंद कर सकते हो। तो वो पर्सन बोलता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो विन बोलता है क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? तो वो पर्सन बोलता है मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो विन हैरान हो जाता है। विन बोलता है तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो फिर तुम इतने अमीर कैसे हुए? और फिर विन बोलता है अच्छा मतलब ख़ानदानी मालदार हो तभी इतने अमीर हो, नहीं तो पढ़ना लिखना नहीं आता है और इतने अमीर, ये तो मुश्किल ही है। फिर विन बोलता है ओके मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहला रूल कि तुम मुझे लिप पर किस नहीं कर सकते हो। दूसरा रूल कि हम सेक्स ड्रिंक के बाद ही शुरू करेंगे। और तीसरा रूल कि दिन को तुम मुझे टच भी नहीं करोगे, जो कि तुमने मुझे एक वीक के लिए बुक किया है, मतलब तुमने एक हफ़्ते के लिए मुझे सेलेक्ट किया है, मुझे इस बोट में तुम्हारे साथ एक हफ़्ता रहना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल अकेले। तो तुम मुझे पूरा दिन टच नहीं कर सकते हो, हम सिर्फ सेक्स रात को ही करेंगे और तुम मुझे ड्रिंक के बाद ही टच कर सकते हो। और पांचवा, सुबह जागने के बाद तो तुम कुछ भी मत करना, क्योंकि मुझे नींद से बहुत प्यार है, तो मेरी नींद ख़राब मत करना। और मैंने जैसे कि तुम्हें बोल दिया सेक्स हम सिर्फ रात को ड्रिंक के बाद ही कर सकते हैं। वो अलग बात है कि किसी को याद नहीं होता है, तो अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जब भी मैं किसी के साथ करता हूँ उन लोगों को कुछ याद ही नहीं होता है और सुबह वो लोग बोलते हैं कि हमने क्या किया, हमें तो कुछ याद ही नहीं है। अब मुझे पता है ना कि मेरे साथ क्या किया है, वो लोग तो करके बस खुश हो जाते हैं और बस बेहोश हो जाते हैं। और फिर विन बताए अच्छा तो ये फजूल की बातें छोड़ो, आगे पढ़ते हैं। 6वां रूल कि सुबह उठने के बाद तुम पूरे दिन में मुझे टच नहीं कर सकते हो। हाँ अगर तुम्हारा दिल करे तो लव मेक कर सकते हैं, बट लव मेक तुम सिर्फ मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। तो वो पर्सन बोलता है ओके
और वो पर्सन इस तरह बोलता है। और फिर विन बोलता है आगे, तो वो पर्सन बोलता है हाथ उठा लेता है और बोलता है ओके मैं समझ गया। और फिर विन जो देखता है कि एक साइड में टेबल में वाइन की बोतलें रखी है और गिलास रखे हैं, तो विन बोलता है तो जैसे कि रूल के मुताबिक अब मुझे पता चला है मेरे सेक्रेटरी से कि तुमने मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही पे किया है, तो ज़रा तुम बताओ कि तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखा जब तुमने मुझे ही सेलेक्ट किया। तो वो पर्सन बोलता है क्योंकि तुम हैंडसम हो। तो विन स्माइल करता है और बोलता है वो तो मुझे पता है, कुछ नया बोलो। तो वो पर्सन बोलता है तुम ब्यूटीफुल हो। तो विन बोलता है वो भी मुझे पता है, आगे बोलो। और वो पर्सन बोलता है तुम इंटेलिजेंट हो। तो विन बोलता है क्या? तो पर्सन बोलता है तुम इंटेलिजेंट हो विन। तो विन स्माइल करता है, बोलता है आज तुमने ये बात की, मुझे तुमने किसी की याद दिला दी। तो फिर विन वाइन पीता है और स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें पता है कि ये बात मुझे कौन करता था? मेरा एक लवर था, बहुत हैंडसम था, बट मेरा और उसका कुछ नहीं हो सकता था। वो मेरे पीछे पागल था। और फिर विन आगे कुछ बोलने ही वाला था कि वो पर्सन बोलता है विन तुम्हें याद हूँ मैं। तो विन शॉक में हो जाता है कि ये इस पर्सन ने ऐसा क्यों बोला कि तुम्हें याद हूँ मैं। तो विन पीछे देखता है। तो विन जब पीछे देखता है तो उस पर्सन ने अपना फेस विन की तरफ किया था और वो विन को देख रहा था। और विन उस पर्सन को देखकर शॉक में हो जाता है। विन बोलता है तुम? तो विन जल्दी से खड़ा हो जाता है और विन उसी पर्सन को देखता है और वो पर्सन जो विन को देखता है और बोलता है हाँ मैं हूँ विन, मैं लैंजैन, तुम्हारा लैंजैन, तुम्हें मैं याद हूँ। तो लैंजैन जो विन की तरफ आता है, लैंजैन की आंखों में आंसू होते हैं और विन जो लैंजैन को देख रहा होता है, विन शॉक में होता है। विन के हाथ से गिलास गिर जाता है। विन को इतना बड़ा झटका लग जाता है, विन की आंखों में आंसू होते हैं और लैंजैन विन के करीब आता है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और फिर लैंजैन विन के बिल्कुल क्लोज आ जाता है और विन को कमर से पकड़ लेता है और उसको अपने करीब करता है और विन लैंजैन को देख रहा होता है। विन बोलता है लैंजैन तुम यहाँ कैसे, और ये सब कुछ, तुम इतने रिच कैसे हो गए? तो लैंजैन बोलता है विन मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करके दिखाऊंगा। और विन लैंजैन को देखता है, विन इमोशनल हो जाता है। लैंजैन बोलता है विन ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं इतना रिच बन के दिखाऊंगा कि तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस उस मनी को यूज़ करोगे, तुम्हें कमाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और मैं वहाँ उस मकाम पर पहुँच गया हूँ विन, अब तुम सिर्फ मेरे हो। और विन जो लैंजैन को देख रहा होता है और लैंजैन विन को हक कर लेता है और बोलता है विन आई एम सॉरी विन, जो तुमने 1 साल इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की, तो मुझे छोड़ के क्यों आ गए विन, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहे। और विन जो एक सदमे में होता है वो लैंजैन की बातों को सुन रहा होता है और लैंजैन ने विन को बहुत टाइट करके हक किया होता है और लैंजैन की आंखों से आंसू गिरते हैं क्योंकि लैंजैन महसूस करता है कि विन जब जिसके साथ सोता होगा तो विन को कितना पेन होता होगा। और लैंजैन ये सब सोचता है और लैंजैन बोलता है विन तुम्हें मैंने बोला था तुम सिर्फ मेरे हो, तुमने मेरी बॉडी को किसी और को टच करने दिया, तुमने ऐसा क्यों किया विन, तुम्हें मैंने बोला था कि तुम्हें कोई और टच भी करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और तुम अलग अलग पर्सन के साथ सोते थे, हर एक पर्सन में एक शैतान होता है और वो तुम्हें किस तरह टच करते होंगे मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, पर मुझे पता है कि ये तुमने किसी मजबूरी की वजह से किया है, तुम भी मजबूर थे, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। और विन जो लैंजैन की बातों को सुनता है, विन सदमे में होता है और लैंजैन जब विन को हक करना छोड़ देता है और विन का फेस देखता है और विन के फेस को पकड़ता है अपने दोनों हाथों से और विन की आंखों को साफ करता है और स्माइल करता है। लैंजैन बोलता है विन तुम मुझे मिल गए, मैं कितना खुश हूँ,
अब से तुम्हें ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम और मैं हमेशा एक साथ रहेंगे। वीन जो सिर्फ लेंजैन की बातों को सुनता है, कोई रिएक्ट नहीं करता है। और लेंजैन वीन के फेस से आंसू को साफ करता है और वीन को देख रहा होता है और बोलता है, 1 साल मैंने तुम्हें मिस किया। हर पल तुम्हारा फेस मेरी आंखों के सामने था और जब जब तुम मुझे याद आते थे तब तब मुझे याद आता था कि मुझे किसी के लिए कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है। तुम मेरे आइडल हो, तुम मेरे सब कुछ हो वीन। तुम वो हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, तुम वो हो जिसके लिए मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तुम वो हो जिसको मैं पाना चाहता हूँ, तुम वो हो जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो और आज मेरी मेहनत रंग लाई। तुम मेरे हो गए। अब तुम मेरे हो पूरी तरीके से। अब तुम ये काम तो नहीं करोगे ना वीन? तो वीन जो अपनी आंखें बंद कर देता है और उसकी आंखों से इतने ज़्यादा आंसू निकलते हैं और लेंजैन उन आंखों को साफ करता है। उस वीन के लिप इतने रेड हो गए थे। लेंजैन जो उस लिप को देखता है तो लेंजैन से सब्र नहीं होता है और लेंजैन वीन को लिप पर सॉफ्ट किस करने लग जाता है और ये दोनों एक दूसरे को सॉफ्ट किस कर रहे होते हैं। वीन भी किस नहीं करता है, सिर्फ लेंजैन करता है। लेंजैन वीन को किस करता है, उसकी लिप को बहुत सॉफ्टली किस करता है। लेंजैन बहुत ब्यूटीफुल किस करता है वीन को। वीन जिसने अपनी आंखें बंद की थी और लेंजैन बस उसको किस करते ही जा रहा था और फिर लेंजैन वीन को किस करना छोड़ देता है और बोलता है, वीन बस रोना बंद करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि अब तुम ये सब कुछ याद करो, सब कुछ भूल जाओ जो 1 साल में तुम्हारे साथ हुआ, क्योंकि अब तुम्हारे साथ ऐसा कोई कुछ भी नहीं करेगा और ना मैं करने दूँगा। अब तुम आज़ाद हो वीन, अब तुम बिल्कुल आज़ाद हो, क्योंकि अब तुम मेरे हो और तुम जो चाहे कर सकते हो। और फिर लेंजैन वीन को किस करने लग जाता है और लेंजैन वीन को किस कर रहा होता है। लेंजैन वीन को किस करता है। लेंजैन ने वीन की निक को अपने हाथों से पकड़ी थी और लेंजैन वीन को किस करता है और धीरे धीरे अपना हाथ वीन की निक पर फिराता है और आता है उसकी शर्ट, उसके ऊपर वाले जैकेट को हटा देता है जो उसने एक जैकेट पहनी थी। जैकेट के अंदर उसने एक शर्ट पहनी थी। लेंजैन पहले वीन की जैकेट हटाता है और वीन जो एक स्टैचू की तरह खड़ा होता है। वीन कुछ नहीं कहता है और लेंजैन वीन की शर्ट की बटन खोलता है और वीन जिसने अपनी आंखें बस बंद की थी, वीन जैसे एक सदमे में था। उसको एक शौक लग गया था, ऐसा शौक जो उसने ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा और वो हो जाता है। वीन इतना शौक में हो जाता है, वीन यकीन नहीं कर पाता है क्या ये सच है, क्या ये वही लेंजैन है। वीन एक सदमे में होता है और लेंजैन जो वीन की शर्ट की बटन खोलता है और वीन को किस करता है। फिर लेंजैन वीन को लिप पे किस करना छोड़ देता है। लेंजैन वीन की नेक पर किस करता है, वीन की चिन पर किस करता है और लेंजैन वीन की नेक पर किस करता है और किस करते ही जाता है जैसे लेंजैन को उसकी फेवरेट चीज़ मिल गई हो जिसके लिए वो इतना तड़प रहा था। और लेंजैन उसको बहुत किस करता है। लेंजैन वीन की शर्ट की बटन खोल रहा है और लेंजैन वीन को किस भी करता जाता है और फिर लेंजैन वीन से शर्ट हटा देता है और वीन जो कुछ नहीं कहता है। लेंजैन वीन की पतली कमर पर हाथ फिराता है और उसको बहुत टाइट करके पकड़ के अपने क्लोज कर देता है और लेंजैन वीन की बॉडी पर किस करता है और एक हाथ से उसकी चेस्ट को पिंच करता है, उसकी चेस्ट पर हाथ फिराता है और दूसरी तरफ लेंजैन वीन के साथ वीन की नेक पर, वीन की शोल्डर पर किस करता है और फिर लेंजैन वीन को किस करना छोड़ देता है और फिर लेंजैन वीन की चेस्ट पर हाथ फिराता है, वीन की बॉडी को देखता है और बोलता है, वीन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया वीन। और वीन जो एक सदमे में था और फिर लेंजैन बोलता है, वीन क्या हुआ तुम्हें, मुझसे बात करो, तुम चुप कैसे हो गए, तुम चुप क्यों हो गए वीन, मुझसे बात करो। क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं लेंजैन हूँ। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। अब हमें बताएंगे लेंजैन के बारे में। तो फ्लैशबैक शुरू करते हैं। फ्लैशबैक दिखाते हैं। मामा जो आवाज़ करती है, लेंजैन लेंजैन रूम खोलो, लेंजैन
लेंजन गेट खोलो, लेंजन ब्रेकफास्ट तैयार है, उठ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। जब देखो कंप्यूटर के आगे बैठे हुए होते हो, पता नहीं तुम कंप्यूटर में करते क्या हो। पढ़ाई तुम नहीं करते हो, कोई काम तुमसे कोई ढंग का काम होता नहीं है और तुम बस कंप्यूटर ही में। आज तुम्हारे पापा ही ना, मैं उसको आज बोलती हूँ कि ये कंप्यूटर कचरे में जाके फेंक दो, क्योंकि तुम इस कंप्यूटर की वजह से कोई काम भी नहीं करते हो। और मम्मा जैसे तरह डांट रही होती है और लेंजन की जो आँख खुल जाती है, लेंजन जो कंप्यूटर के टेबल पर ही बैठा होता है, मतलब कंप्यूटर चलाते ही चलाते वो सो गया था। और लेंजन जो मम्मा की इतनी शोर से उठ जाता है और जैसे ही उठता है तो कंप्यूटर को देख रहा है और कंप्यूटर को देख के स्माइल करता है और होता है आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आज सुबह उठते ही मैंने कंप्यूटर को तो देख लिया, तो आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। और फिर लेंजन जब रूम का गेट होता है तो मम्मा सामने गुस्से में खड़ी होती है। तो लेंजन बोलता है मम्मा आप क्यों गुस्सा हो और आप चीख क्यों रही हो। तो मम्मा जो लेंजन को गुस्से में देख रही होती है और बोलती है मैं चीख क्यों रही हूँ, हाँ कब से तुम्हें मैं आवाज़ें दे रही हूँ, तुम्हें कोई होश भी है। तो लेंजन बोलते हैं हाँ मम्मा मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे चीख रही हो और ये आज तो नहीं हुआ है, तुम हमेशा इसी तरह मुझे चीखती रहती हो। तो मम्मा बोलती है जल्दी से आओ ब्रेकफास्ट कर लो, फिर पापा के साथ तुम्हें जॉब पर जाना है। तो लेंजन बोलते हैं कौन सी जॉब, मुझे कोई जॉब शॉप नहीं करनी है, ओके। तो फिर मम्मा बोलती है अच्छा तो क्या करना है तुम्हें, पूरा दिन कंप्यूटर चलाना है। तो लेंजन बोलते हैं हाँ मैं कंप्यूटर चलाऊंगा, तुम्हें नहीं पता मम्मी मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर लेंजन शुरू होने वाला था कि मम्मा, लेंजन शुरू होने ही वाला होता है कि मम्मा मैं आपको नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आज से एक न्यू। और जैसे ही वो ऐसा होता है कि मैं न्यू, तो मम्मा लेंजन के कान पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए बाहर लाती है, बोलती है अपनी ये जो फजूल के ड्रीम्स है नहीं है मुझे मत बताया करो, क्योंकि इनमें से कोई भी सच नहीं होने वाला है। और मम्मा लेंजन को खींचते हुए लाती है और ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है। पापा जो वहाँ पर पहले से ही बैठे हुए थे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो लेंजन देखते हैं पापा बैठे हुए हैं। तो लेंजन बोलता है पापा देखो ना मम्मा मुझे डांट रही है। तो पापा बोलते हैं लेंजन सही तो कर रही है, तुम्हारे काम करने के हैं। तो लेंजन बोलते हैं पापा आपको नहीं है पता मैं क्या करने वाला हूँ फ्यूचर में। तो पापा बोलते हैं लेंजन मुंह बंद करके ब्रेकफास्ट करो, जब भी सुबह उठते हो तुम यही बोलते हो, पता नहीं तुम करोगे क्या आगे। तो लेंजन बोलते हैं पापा आप बात तो सुनो ना। तो लेंजन पापा बोलते हैं लेंजन जब तुम वो कर लोगे तो हम देख लेंगे, अब बताकर हमारा दिमाग मत ख़राब करो। तो लेंजन पापा को देख रहा होता है, बहुत अपसेट होता है। तो पापा बोलते हैं लेंजन जो तुम कर रहे हो ना उसको अभी से ही किसी को मत बताओ। तो लेंजन बोलता है क्यों। फिर पापा बोलते हैं लेंजन अगर मिसाल के तौर पर अगर वो काम नहीं हुआ तो फिर वो दूसरा बंदा देखकर हंसता है, मजाक उड़ाता है कि तुम तो ये करने वाले थे, तुमसे तो ये हुआ ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो लेंजन पापा की बातों को सुन रहा होता है। तो लेंजन बोलते पापा मैं सच में वो काम करने वाला हूँ। तो पापा बोलते हैं लेंजन मुझे पता है तभी तो बोल रहा हूँ कि मत बताओ। तो लेंजन बोलते हैं पापा मैं और किसी को नहीं सिर्फ आपको मम्मा को बताना चाहता हूँ। तो पापा बोलते हैं लेंजन मैंने बोल दिया ना मुझे मत बताओ। तो लेंजन मुंह बना लेता है, बोलते हैं ओके नहीं बताता हूँ, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा, जब एक दिन में वो काम कर लूँगा ना फिर आप लोग बोलोगे कि वाह कर लेंजन तुम तो जीनियस हो। तो पापा बोलते हैं हाँ तो उस टाइम के लिए हमारा ये जो डायलॉग है ना उस टाइम के लिए हमें छोड़ दो कि हम उस टाइम तुम्हें बोले कि वाह लेंजन तुम तो जीनियस हो। अभी जो है ना पापा बोलते हैं अभी के लिए तुम बिल्कुल लूज़र हो, जल्दी जब ब्रेकफास्ट करो और मेरे साथ शॉप पर चलो। तो लेंजन बोलते हैं कौन सी शॉप। तो पापा बोलते हैं जो हमारी शॉप है उसमें तुम बैठोगे आज से। तो लेंजन बोलते हैं मैं और शॉप पर और वो भी इतनी छोटी सी। तो पापा बोलते हैं लेंजन ये जो घर का खर्चा है ना ये उसी शॉप से पूरा होता है, ओके। तो लेंजन बोलते हैं क्या। और पापा बोलते हैं हाँ जल्दी से ब्रेकफास्ट करो मेरे साथ चलोगे। और लेंजन जो मुंह बना लेता है बोलते हैं नहीं। और मम्मा बोलती है जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और जाओ पापा के साथ। और लेंजन जो अपसेट हो जाता है मुंह बना लेता है और फिर वो ब्रेकफास्ट करता है और बोलता है मम्मा मुझे शॉप पर नहीं जाना है, वो शॉप बहुत बुरी है। तो मम्मा लेंजन के कानों को पकड़ती है, बोलती है क्या बोला तुमने, क्या है वो। तो लेंजन बोलता है नहीं मम्मा कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और फिर लेंजन जो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और हमारा फैन फैक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। तो आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊँगी गाइस। अगर मुझे बताइए कि ये फैन फैक्शन कैसा है, अच्छा लगे तो बताना, शॉर्ट सा है।